Welcome to Concept Sutra. In today's class, we'll be continuing the chapter Lines and Angles. Okay, and today we are going to start with angle. अभी तक पिछले क्लास में हमने रे, लाइन सेगमेंट और पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था. आई होप वो चारों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे. इन दिस वाई चैप्टर इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एंगल. अब एंगल क्या होता है? रे मैंने आप सबको पढ़ा दिया था कि रे का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक इनफाइनाइट पॉइंट होता है जो स्ट्रेच करता है आगे तक. तो जब दो रेज एक ही कॉमन पॉइंट से जब निकलती हैं, ठीक है, तो जो एंगल फॉर्म होता है बिटवीन द टू आर्म्स ऑफ द रे दैट इज शोन हियर इन द फिगर, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल. एंगल कैसे बनता है? दो रेज जब एक ही कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट से जब निकलती हैं तो उन दोनों आर्म्स के बीच का जो स्ट्रेच होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगल. और एंगल को हम लिखते कैसे? हाउ टू वी नेम इट? सिंबल क्या है? दिस इज़ अ सिंबल. और क्योंकि ये एंगल बी पर बना है तो बी विल बी रिटन इन द मिडल. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एंगल डी बी ई, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एंगल ई बी डी. अगर मैं ऐसे चल रही हूँ तो आई विल बी राइटिंग डी बी ई, ऐसे चल रही हूँ तो मैं लिखूँगी ई बी डी. क्लियर? ओके, तो ये हो गया आपका एंगल. अब एंगल बड़ा होगा कि छोटा होगा वो डिपेंड करता है कि उसका टर्न कितना बड़ा है. ठीक है, इफ़ दिस इज़ द टर्न ऑफ एन एंगल, लेट अस से एक्स. ठीक है, और वहीं पर दूसरा एंगल है जिसका स्ट्रेच फ्रॉम द बेस पॉइंट इतना है विच इज़ लेट से वाई. तो जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ग्रेटर द एंगल विल बी. तो इसका आंसर मैं क्या कह सकती हूँ कि कौन सा एंगल बड़ा है? ऑब्वियस ही बात है, एंगल वाई इज़ ग्रेटर दैन एंगल एक्स. वाई? क्योंकि स्ट्रेच इज़ ग्रेटर. ओके, नाउ अब इन पॉइंट, ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स गिवन है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा एंगल यहाँ पर बन रहा है. इफ़ वी लुक एट दिस, सो वी कैन से दिस इज़ एन एंगल दैट इज़ गेटिंग फॉर्म्ड हियर एंड दिस. ठीक है, यहाँ पर देखो कौन सा एंगल बन रहा है? ये बन रहा है. इस फिगर में वी आर गेटिंग दिस एंगल, इस फिगर में वी आर गेटिंग दिस एंगल, एंड इस फिगर में वी आर गेटिंग दिस एंगल. क्लियर? Now figure it out. Again you need to draw the rays which are forming any one of the angles and you need to name the vertex. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा एंगल बन रहा है? एक तो ये एंगल बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है. So there is one angle that is ADB, then there is another angle that is CDB, and there can be another third angle जो इस पूरे रे के लिए बन रहा है, that is angle ADC. आई होप आप लोग को अब एंगल्स लिखना आ गया होगा. ठीक है, कि हम एंगल कैसे लिख रहे हैं. ओके, अगेन द सेम थिंग यू हैव टू डू हियर. अब यहाँ पर क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई एंगल APB कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P. ओके, द रीज़न वाई वी कैन नॉट write angle APB as angle P is because it is stretching between two rays. दो रेज हैं, एक AP रे है, तीन रेज यहाँ पर मिली हैं एंड वी आर गेटिंग टू एंगल्स फॉर्म्ड हियर. ठीक है, तो इसीलिए मैं एंगल APB को सिंपली मैं एंगल P नहीं लिख सकती हूँ. क्यों? क्योंकि इट इज़ फॉर्म बिटवीन थ्री रेज एंड दे आर इंटरकनेक्टेड. नेक्स्ट, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर. अगेन यहाँ पर दो एंगल्स हैं, प्लीज़ पॉज इट एंड राइट इट डाउन. आई एम राइटिंग इट फॉर यू. एंगल RTP एंड अनदर एंगल इज देयर QTP. Okay, wait. There is one angle that is RTP and then another angle is RTP and then it is RTQ. Okay, so these two are the angles. Clear?
Mark any 3 points on your paper that are not in one line. Label them as A, B, C. So this is your homework question. You can do it. Okay. Now we'll come to comparing angles. अब हम क्या करेंगे, हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे. मैंने वो कंपैरिजन अभी सिखाया कि कौन सा एंगल ग्रेटर है और कौन सा एंगल स्मॉलर है, जब मैंने आपको एंगल x और एंगल y मैंने आपको बना करके दिखाया था. यहाँ पर भी वी आर गोइंग टू सी द सेम थिंग. ठीक है. जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा एंगल विल बी ग्रेटर. अब सुपर इम्पोज करके हम कैसे एंगल चेक कर लें कौन सा ग्रेटर है. जब हमने सुपर इम्पोज किया, यानी कि एक के ऊपर एक हमने जब एंगल बना करके रख दिया, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो एंगल RQP है, क्योंकि जो QP रे है उसका बेस से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से वो एंगल भी ज़्यादा होगा. ठीक है. सो यू कैन राइट दिस पॉइंट. बेस से स्ट्रेच जितना ज़्यादा होगा एंगल उतना ज़्यादा होगा. ठीक है. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर. नाउ इक्वल एंगल्स क्या होते हैं. अगर मैंने किसी भी दो रेज से मैंने एंगल बना लिया. ठीक है. एंगल BOA और एंगल YOX सॉरी. अब इनको जब मैं सुपर इम्पोज कर रही हूँ, यानी के ऊपर एक रख रही हूँ, तो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है. आई एम एबल टू सी दिस थिंग कि ये जो दोनों रेज हैं वो दोनों का स्ट्रेच कितना है, इक्वल है. सो सिंस द स्ट्रेच इज इक्वल, सिंस द रेज दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, सो आई कैन से दैट द एंगल्स आर आल्सो गोइंग टू ओवरलैप, हेंस द एंगल्स आर इक्वल इन साइज. ठीक है. आर्म्स आर ओवरलैपिंग, so we can say that the angles are also going to overlap and hence will be equal. ठीक है. Clear. Now figure it out वाला question. Fold a rectangular sheet of paper, then draw a line along the fold created. Name and compare the angles formed between the fold and the sides of the paper. Make different angles by folding a rectangular sheet of paper. So this is something which is an activity. ठीक है. आपने एक पेपर लिया, उसको आप एक पर्टिकुलर एंगल पर आप फोल्ड कर रहे हो एंड यू आर चेकिंग दैट व्हाट स्मॉलर एंड व्हाट लार्जर एंगल यू आर गेटिंग. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इसमें कह रहा है कि कौन सा एंगल ग्रेटर है और कौन सा नहीं है और क्यों. एंगल AOB और एंगल XOY. AOB कहाँ है, ये, और XOY कहाँ है, ये. कॉमन सेंस की बात है. अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रेच कर दूँ और मैं इसको ऐसे बना दूँ, ठीक है, और ये मेरा A है, O है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो X है ये तो इसका तो मैम जो स्ट्रेच है वो कम है और इस वाले की ज़्यादा है, तो हैंस आई विल से दिस इज़ अ ग्रेटर एंगल. ठीक है. नेक्स्ट AOB एंड XOB. अगेन XOB, अगेन द सेम थिंग. सेकेंड पार्ट में हम चेक कर रहे हैं. कैन यू सी. अगेन कौन सा ग्रेटर है, दिस ओनली. फिर से देखते हैं XOB. आई नीड टू क्लियर इट नाउ. XOB मुझे चेक करना है और XOC. XOB और XOC. अभी देखो XOB और XOC दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि बोथ आर इक्वल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एंगल इज ग्रेटर. एंगल XOY. XOY कहाँ है, दिस, और हमारा एंगल AOB कहाँ है, दिस. कौन सा एंगल ग्रेटर है. अब अगर मैं देखूँ तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस. एंगल X इतना स्ट्रेच है और एंगल A का स्ट्रेच कितना है, इतना, तो ऑब्वियसली कौन सा ज़्यादा ग्रेटर है, दिस. नाउ कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन. अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चंस करे, हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करे, इन सब में हमने क्या किया, हमने एंगल्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके रखा और उसके बेसिस पे हमने बताया कि एंगल हमारा ग्रेटर है कि स्मॉलर है. अब हम करेंगे, हम बिना सुपर इम्पोज करे हम बताएंगे कि एंगल हमारा ग्रेटर है कि स्मॉलर है. ठीक है. तो उसके लिए अब हमें क्या करना है,
Now, what we'll be doing, we are going to use a transparent paper method. मैंने एक ट्रांसपेरेंट पेपर लिया, उस पर मैंने पॉइंट्स मार्क किए, ठीक है, जो मुझे गिवन है। अब उन पॉइंट्स को मैंने मार्क कर लिया। अब उसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ, ठीक है। अगर मुझे कोई भी दो रेज अगर मुझे गिवन है, मुझे कोई भी एंगल गिवन है और मुझे ये बताना है कि वो एंगल ग्रेटर है कि स्मॉलर है, तो फिर मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू टेक अ सर्कुलर पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट पेपर। उस पर जो है मैंने रेस के कोऑर्डिनेट्स, रेस के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने मार्क कर दिए। अब उसका जैसा भी शेप बन रहा है वो दूसरे वाले कंपैरिजन में कम स्ट्रेच बन रहा है, ज़्यादा स्ट्रेच बन रहा है, वी आर गोइंग टू ऑन दैट बेसिस से कि आर एंगल इज़ ग्रेटर और स्मॉलर, ठीक है। I hope this is clear. Next, let's move on to, this is a slit which is being made. So this is a fun activity, like you can just do it if you want. Next we'll come over to special types of angles, ठीक है। अब यहाँ से you need to pay more attention. अब ये स्पेशल टाइप ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, अभी तक तो हमने पढ़ा, हम अभी तक मेजर नहीं कर रहे थे किसी भी एंगल की डिग्री कि कितना बड़ा है, उसका इक्वल कैलकुलेशन क्या है, बट अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट कि एंगल्स होते किस किस तरीके के हैं। अभी तक तो हमने एंगल रफ फिगर हमने बना करके एक तरीके से हमने चेक किया, बट नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ द एंगल्स आर एक्चुअली। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्रेट लाइन पे। जब भी कोई भी दो रेज ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से निकल के आती हैं, अगेन आई रिपीट, जब भी कोई दो रेज एक ही पॉइंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल के आती हैं, तो वो जब अपने बीच का एंगल बनाती हैं, वो एंगल को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। दो रेज हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन निकल के आई है, देखो ओ बी कौन से डायरेक्शन में जा रही है, राइट डायरेक्शन में, ओ ए किधर डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में। सेम रे है, ऑपोजिट डायरेक्शन निकल के आ रही है, कॉमन पॉइंट से कौन सा एंगल बनाएगी, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल इट इज़ गोइंग टू मेक, इट इज़ गोइंग टू मेक अ स्ट्रेट एंगल, ऑलराइट। नाउ अब उस स्ट्रेट एंगल से हम कितना टर्न, कितना टिल्ट लेंगे, उस बेसिस पे हमें डिसाइड होगा कि हमारा एंगल कितना ग्रेटर और कितना स्मॉलर है। अब नेक्स्ट हमारा एंगल होता है जिसे हम कहते हैं राइट एंगल। अब अगर हमारी दो रेज हमारी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर मतलब इट इज़ फॉर्मिंग one horizontal side and one is in the vertical direction. Again I am going to take two rays OA and OB. मेरी एक रे हॉरिजॉन्टली जा रही है, एक रे मेरी वर्टिकली जा रही है, एंड दे बोथ आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट। तो ये अपने बीच में जो एंगल बनाएंगे इसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइन जब एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, राइट एंगल बनाती हैं। क्लियर? Now here what it is being said, you need to make a straight angle। और straight angle आप कैसे बना सकते हो, you can make this way, we can make many straight angles, right? You can make this, तो you have to make straight angles। second line में again now join A to other grid points in the figure by a straight line to get a right angle। right angle आप ऐसे बना सकते हो, another right angle through this can be made via this, then here you can make right angle like this, and one right angle can be made like this, ठीक है, and this is a right angle। next classifying angles। अब अभी तो हमने दो तरीके के एंगल्स हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल, फिर हमने पढ़ा राइट एंगल,
मैं आपको इनकी डिग्री भी बता दूँ। राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है। और अब हम पढ़ेंगे अक्यूट एंगल। अब क्योंकि हमने राइट एंगल पढ़ लिया है तो हम अक्यूट एंगल किसे कहते हैं हम वो जान लेते हैं। कोई भी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अक्यूट एंगल। ये हमारा 90 डिग्री वाला लाइन है, आप देखो इससे ये छोटा है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अक्यूट एंगल। अब इसी तरीके से होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी मेड दिस वे। दिस इज़ ए 90 डिग्री पॉइंट, 90 डिग्री है। तो ये इतना पूरा जो एंगल जो बन रहा है फ्रॉम द बेस आर गोइंग टू एक्सटेंड द एंगल, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अक्यूट एंगल और ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, नाउ measuring of angles we'll be continuing in the next part. Till then, thank you and please revise it again.